तो जैसे हम लोग हमारे दोस्त के साथ में आपस में व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं, वैसे ही हमारे घर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वो भी आपस में बात कर सकती है। Uh, yeah. सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आईओटी। अब आईओटी बेसिकली स्टैंड करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। और यहाँ पे बेसिकली चीज़ ये होती है कि आप लोगों के घर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। अब ये सुनने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? अब इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपका घर का जो बल्ब है या फिर आपके घर की जो लाइट्स है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। और आप लोग अपने घर के अंदर थे और आप लोग अपने घर से ऑफिस जा रहे हो और सारी की सारी लाइट्स को आप ऑन ही छोड़ के चले जाते हैं। अब जब आप ऑफिस पहुँच गए, तब जाके आपको याद आ रहा है कि यार मैं तो अपने घर की सारी लाइट्स को ही ऑन छोड़ ही आया हूँ। बट अगर आप लोगों की घर की सारी लाइट्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो आप लोग अपने ऑफिस में बैठे हो अपने मोबाइल से ही उन सारी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप लोग वहाँ पे बैठे ही अपने घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर सकते हो। सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है, राइट? अब इसी चीज़ को कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि आपके घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ है, सारी की सारी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, जिसको आप लोग कहीं से भी बैठे हुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप लोगों के घर का जो फ्रिज होता है, एसी होता है, गीज़र होता है या फिर जो लाइट्स होते हैं, उनके ऊपर एक सेंसर्स लगा होता है। और जो सेंसर होता है, वो सेंसर सारा का सारा डेटा भेजता है एक माइक्रो कंट्रोलर को। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो उसी डिवाइस से कनेक्टेड एक डिवाइस होता है, जो कि सेंसर से सारा का सारा डेटा लेता है और वो क्लाउड के ऊपर भेज देता है। अब क्लाउड के ऊपर ये कंप्यूटिंग होती है कि वो वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। और उस चीज़ को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन से। अब बेसिकली जो सारे डिवाइसेज़ होते हैं, वो सारे के सारे जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, वो बेसिकली 3 चीज़ों के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला होता है वाईफ़ाई, दूसरा होता है ब्लूटूथ और तीसरा होता है सेल्युलर नेटवर्क। और सेल्युलर नेटवर्क के थ्रू अगर आप लोग दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो और आप लोगों के डिवाइसेज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप लोग कहीं पे भी बैठे हो उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से उन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हो। अब आईओटी हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे हेल्प कर रहा है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जहाँ पे मान लीजिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन के अंदर एक घर है जो कि पूरा आईओटी से चल रहा है, वहाँ पे आईओटी का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है। और दूसरा एक घर है जहाँ पे आईओटी का नामो-निशान भी नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा पहला घर है, मान लीजिए उसके अंदर एक आदमी रहता है और उसने अपने हाथ के ऊपर एक फिटनेस बैंड बाँध रखा है, जो कि सारे के सारे सेंसर से डेटा को कलेक्ट करता है, माइक्रो कंट्रोलर को देता है, वो माइक्रो कंट्रोलर सारे के सारे डेटा दे देता है क्लाउड के ऊपर। अब मान लीजिए कि एक रात को आदमी सो रहा था और रात को 2-3 बजे के आस-पास उस आदमी को हार्ट अटैक आता है। तो वो जो सारे सेंसर्स हैं, वो सारे के सारे डेटा लेके जो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जब क्लाउड को भेजते हैं, तो क्लाउड देखता है कि इस आदमी की जो नॉर्मल पल्सेस होती है, उससे वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है और वहाँ से उसको पता चल जाता है कि उस आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। अब चूँकि उस घर के अंदर हमारे आईओटी इम्प्लीमेंटेड था, तो वहाँ पे उस सेंसर्स के थ्रू उनके पास में वो लोकेशन भी जारी होती है घर की। और उस टाइम पे जब उनको पता चल जाता है सिंपली ये क्लाउड के सेंसर्स के थ्रू कि वहाँ पे उस आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो उस घर के नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे अपने आप ही ऑटोमैटिकली सूचना भिजवा देते हैं कि यहाँ पे इस घर के अंदर इस आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। और जिससे कि वहाँ पे जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ से जल्दी से एम्बुलेंस इस वाले घर में आ जाती है और यहाँ के लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे इस आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है या फिर इस आदमी की तबीयत खराब है। और वो वहाँ से जल्दी से उस आदमी को लेके डॉक्टर के पास में चले जाते हैं। अब वहाँ पे जो भी सेंसर्स का डेटा होता है, वो सारा का सारा उन डॉक्टर्स के पास में भी पहुँच चुका होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहुँच चुका था। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को भी पता होता है कि इस इंसान के साथ में क्या बीमारी चल रही है और उस इंसान को एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था। जिससे कि जब तक वो एम्बुलेंस से आदमी वहाँ तक आ रहा होता है, तब तक वो लोग उस चीज़ को सॉल्व करने की सही-सही तैयारी कर चुके होते हैं। और वहाँ पे जैसे ही आदमी पहुँचता है, वैसे ही वो उसका इलाज चालू कर देते हैं। अब मान लीजिए ये भी हमारे पास में आता है कंडीशन 2। अब वहाँ पे वो जो आदमी है उसको भी वहाँ पे 2-3 बजे हार्ट अटैक आता है। बट वहाँ पे कोई भी उसने फिटनेस बैंड वगैरह नहीं पहन रखा होता है, तो किसी को भी पता नहीं चलता है। अब सबसे पहली बात तो उसको घरवालों को उठाने के लिए थोड़ा शोर करना पड़ेगा और उसको पहले से पेन हो रहा है, तो उसको शोर करने के लिए भी ज़ोर लगाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए सही नहीं हो रहा है। बट मान लीजिए कि जैसे भी शोर-वोर करके उसने सारे के सारे लोगों को उठा दिया। अब लोग उठ गए, उन्होंने आके देखा कि हाँ, इस आदमी की तबीयत खराब हो रखी है, तो जल्दी से बाहर किसी इंसान को भेजते हैं कि कुछ गाड़ी या ऑटो वगैरह लाए, या फिर वो लोग खुद गाड़ी वगैरह को निकाल रहे होते हैं, जिसमें टाइम लगता है। फिर वो लोग सबसे बेटर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करो, तो आप लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, उसमें टाइम लगता है। फिर वो लोग वहाँ से उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उस आदमी को। वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देखते हैं कि हाँ, इस आदमी की बीमारी हो रखी है और फिर वो लोग वहाँ पे जाँच वगैरह करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद में उस आदमी का इलाज चालू होता है।
तो आप ये लोग देख सकते हैं कि जो पहले वाली कंडीशन थी वहाँ पे कितने कम टाइम के अंदर सारा का सारा काम हो जाता है। जैसे ही उस आदमी को हार्ट अटैक आता है वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर सूचना चली जाती है, वहाँ से एम्बुलेंस आ जाती है और वो आदमी हॉस्पिटल पहुँचते ही वहाँ पे उसका इलाज चालू हो जाता है। बट हमारी दूसरी कंडीशन के अंदर कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसका पहले घरवालों को उठाना पड़ रहा है, फिर घरवाले एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस आती है, फिर वहाँ पे वो हॉस्पिटल जाता है, फिर वहाँ पे डॉक्टर पहले उसके ऊपर जाँच वगैरह करते हैं और उसके बाद में उसका इलाज चालू होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में एक परफेक्ट एग्जांपल मिल जाता है आप लोगों को कि आईओटी हमारी ज़िंदगी को कैसे अच्छा कर सकती है, कैसे हम आईओटी की हेल्प से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईओटी क्या काम कर रही है हमारी ज़िंदगी के अंदर। जो हमारे फ्रिज, एसी वगैरह हैं, ये सब के सब भी आईओटी से कनेक्टेड हो सकते हैं और आज की डेट में हमारे पास में स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी हर चीज़ आ रही है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती है। तो यही होता है बेसिकली कि एग्ज़ाम्पल आईओटी का और आई होप सो आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा कि आईओटी हमारी ज़िंदगी में क्या काम कर रही है। तो अगर आप लोगों को इससे समझ में आ गया हो कि आईओटी क्या काम करती है, तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।